नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल पर मैं अमरीश बालियान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सिसोली में 30 मार्च को जाट आरक्षण के समर्थन में बड़ी महापंचायत होने जा रही है और इसके लिए गांव दर गांव पंचायतों का भी आयोजन हो रहा है, बड़ी सभाएं हो रही है। जनपद जाट महासभा की तरफ से आज भोरा कला में बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है। अभी लोगों के इस पंचायत में आने का सिलसिला शुरू हुआ ही है और काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो जाट आरक्षण को लेकर लोगों के मन में क्या है? जमीन पे बैठा जो किसान है, इस समाज के लोग जो खेती किसानी से जुड़े हैं, वो जाट आरक्षण को लेकर क्या सोच रख रहे हैं और क्या वाकई सिसोली से 30 तारीख को उठने वाली आवाज इतनी मजबूत होगी कि सरकार को जाट समाज की तरफ, जाटों के आरक्षण की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। ताऊ जी, क्या नाम है? रामपाल सिंह। तो आरक्षण के समर्थन में आप लोग पंचायतें कर रहे हैं गांव गांव, लग रहा है कि अब सरकार सुनेगी? वह पता नहीं सुनेगी कि नहीं, ये लग रहे है बस, और क्या है। ये तो सरकार के हाथ में है भाई। हाँ, और ये हमारे नेता बैठ रहे उसमें, उनके हाथ में, वे उन पर दबाव दे तो भी जाएगा काम। हाँ, समाज के जो नेताओं की भी कमी है। नेताओं की तो ठडी कमी है, और जो नेता उन पर दबाव दे, जो उस पार्टी में है, तावड़ा काम हो जाएगा। हाँ, तो फिर सरकार पे दबाव बनाओगे या इन नेताओं पे दबाव बनाओगे? भाई नेताओं पर भी, सरकार पर भी, दोनों पे ही बनेगा, ये भी तो काम चलेगा। क्या नाम है ताऊ जी? ठीक, सतपाल है जी। आरक्षण वाकई जरूरत है क्या समाज की? चूंकि बहुत लोग कह रहे हैं भाई जाट समाज तो बड़ा मजबूत है, कहाँ जाट समाज को आरक्षण की जरूरत पड़ रही है? घनी ठहरी है, मैं तो जक्कत वीरान फिर यार, हम भी घनी ठहरी जरूरत तो। हाँ ठीक। चौधराट जो चले है समाज की, उसके बिना पे बहुत लोग कहना नहीं भाई जाट तो मजबूत है, जाटू को कहाँ आरक्षण चाह रहा? घना ठहरा, घना मजबूत नहीं, हम तो मजबूत कहे में हम जी, मैं सरकार नहीं सुनने में हम नहीं मजबूत। हाँ, हम जरूर चाह। हाँ ठीक। क्या कहना चाहोगे बाबा जी? हमारा वो भैया मिल जाए, हमारे बच्ची मिले। हाँ, हम टूए फिर लग रहे धक्के खाते। हाँ, जाकर मारे बिरान हो रहे, बस जा। अब खेती किसानी उतना मजबूत आधार नहीं रही समाज। ये तो कहने भी नहीं रहे, रड़ के सब। रल गए जी लोग वाकई। हाँ भाई, जाट आरक्षण जरूरती है क्या? गहनी जरूरत है, जहां कहे जाट मजबूत है, इन्हें खत्म करो। मजबूत है करके खावे, जो कोई करके खावे मजबूती है, पर जो हमारा हक है वो तो मिलना चाह। हम बिरादरी के साथ है, हो कुछ ही, और बड़े छोटे बच्चे सबके साथ है। लंबे टाइम बाद जाट आरक्षण की आवाज उठ रही है, और क्या सिसोली में इतनी बड़ी तादाद जुटेगी समाज की कि सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़े? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पवन। हाँ, हो जाएगी इतनी तादाद? पूरा अंगा लगाऊंगा, पूरा जितना भी है। हाँ, क्या कह रहे हो? सरकार बना दी, सरकार भी जट्टू नहीं बनाई या, अन्य इतनी लड़ाई झगड़े हुए लेकिन नहीं कर दी सरकार, तो इन्हें भी सोचना चाह। एक तरफा थोड़ा ही काम चलेगा, और खड़े पर लड़े तो बोलता ये भाई माड़ा मोटा नु करो, जीव चलेगा काम, बस। और तो वो लो क्या जरूरत है फिर? मान लो सिर्फ समाज की बात उठेगी या फिर समाज के लोग राजनीतिक दलों को भी संदेश देंगे भैया तो साथ दो, नहीं फिर आगे चुनाव भी आ रहा 27 का। तो चुनाव में फिर उनको वोट देगा भाई, जो समाज की सेहत नहीं रहने का, तो फिर वो वोट के अधिकारी कहीं के। समाज की सेहत तो रहना पड़ेगा, रहना भी चाहिए। आरक्षण मिलना चाह, बच्चों का हक है, बिना इसके तो देखो जब सब मिल रहा है ना, मिलना चाह, इनकी क्या गलती है? क्यों इतनी आप ऐसी स्थिति बन रही है कि भाई समाज के युवाओं के लिए आरक्षण बेहद जरूरी होगा? बेहद जरूरी हो गया, तो दूसरे लोगों को जगह दी जा रही। मान लिया 10 लिखड़े, 10 में 6 तो बैठ जाए आरक्षण वाले, हम सामान्य में रह कहीं गए।
और फिर रही जाट, बस जाट का सब पता दिया 16 दूनी 8 इतना को डब्बा तो पढ़ता भी नहीं, तो आरक्षण तो चाहेगा, जो जवाब दे दिया। जो सब जोर कम है जाट समाज के युवाओं का। शौक पूरा मतलब जोर पूरा है, पर देखो खून की त्रुटि जो हो वो एकदम बदल नहीं जाती, धीरे धीरे कुछ बदल रहे, कुछ भाई ज़्यादा लिखाई पढ़ाई तो करते नहीं, हाई स्कूल इंटर हो जा, जो बच्चे ऊपर चले जा खैर में तो बाहर हो जा, पर जो इंटर लो चला गया वो बेचारा रात दिन भाग दौड़ कर रहा, वो वहाँ आरक्षण में दूसरे ले जाओ उसकी जगह, कम से कम उसे मिलना तो चाहिए, उसका अधिकार है यूँ, या फिर सबका ख़त्म कर दो, अपने बलबूते पे जो आवेगा आ जाएगा, यूँ कहना और क्या कहना। समाज के जो नेता है, मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो भी समाज से जुड़े नेता हैं वो आरक्षण के मुद्दे पे मौन क्यों रहते हैं, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो भाई ये तो इस बात को तो वही बता सके, उन्हें अपनी कुर्सी का किसी लालच का कुछ होगा, कुछ लोभ होगा उन्हें, भाई बोल लेंगे, हो सके सरकार उन्हें बाहर काट दे, हो सके मैं मंत्री ना रहे, विधायक ना रहे, MP MLA ना रहे, इस बात का जवाब वही लोग देंगे। इसका हम कह देंगे हमें तो ये दिख रहा है कुछ ना कुछ गोलमाल है कहीं ना कहीं, यूँ दिखाई दे गोलमाल। क्या कहना चाहोगे चाचा? आरक्षण की तो ज़रूरत है भाई, आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें पूरा प्रयास करा जाएगा और करना भी चाहिए। हाँ जी, ज़रूरत है। यहीं पंचायत में खड़का कर गए रह जाओगे या फिर महापंचायत होगी सिसोली में तो लगेगा कि हाँ भाई आज समाज की वाकई पीड़ा है और समाज ने अपनी ताकत दिखाई भी। आज बिल्कुल ससोली में इकट्ठे होंगे, पूरी तरह से अपनी आवाज़ उठाएंगे और अपने नेताओं को भी और अपनी सरकार से भी अनुरोध करेंगे, हमारे लिए कुछ होना चाहिए, बच्चे सही स्थान पर अपनी पढ़ाई के अनुसार भी उन्हें स्थान नहीं मिल पाता। अच्छे अच्छे पढ़े हुए बच्चे हैं, ऐसा नहीं है किसी समाज से कम है, जाट बिरादरी में पढ़े हुए लोग बड़े अच्छे पढ़े हैं, पर उन्हें उनके पढ़ाई के अनुसार स्थान नहीं मिल पाता, तो इसके लिए आरक्षण की है नहीं, बस है हम आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे अनुसार हमें स्थान मिले तो हमारा आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, जो हमारा हक है वो हमें नहीं मिल रहा, पढ़ाई करने के बाद भी हमारी जगह बिना पढ़े चले जा, तो लड़ना पड़ेगा इसके लिए। ताऊ जी सबसे बुजुर्ग में हो आप यहाँ पे? नहीं नहीं, अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे, आरक्षण जरूरत है क्या समाज? आरक्षण की जरूरत है, बच्चों के भविष्य के लिए आरक्षण जरूरी है, उसी के लिए सब लोग पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है, और जो महापंचायत होने वाली है उसमें जी जान से जो है जुटेंगे, अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए ये पंचायत बुलाई जा रही, जिससे सरकार को पता लगे हाँ जो जरूरत है में उनकी जो ये डिमांड है ये जायज़ है। तो समाज के कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम मास्टर यशपाल सिंह। तो गुरुजी, शिक्षा के क्षेत्र में जाट समाज की स्थिति क्या है आज के दौर में, और जाट आरक्षण आज समाज के युवाओं की जरूरत क्यों है? देखिए, जाट बिरादरी के समकक्ष जो और बिरादरी हैं उन सबको आरक्षण मिल गया, केवल हमारी बिरादरी ऐसी है जिसको आरक्षण नहीं मिला, या तो उनका भी समाप्त हो जाए, क्योंकि लाभ जो है शिक्षित वर्ग हमारा 80-90% के जो मेरिट के बच्चे हैं वो रह रहे हैं, नौकरी में नहीं जा रहे, और जो 60-65 वाले हैं उनका नंबर आ रहा है आरक्षण की वजह से। आरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समता हो जाएगी बिरादरी में, और जो है ये इसका लाभ आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उन सबको मिले। इसके लिए जो है जाट महासभा जो है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है करने के पश्चात सरकार से वार्ता करेगी और सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी कि हमें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम उनको समझाएंगे कि आरक्षण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या कहना चाहोगे अंकल जी इस पूरे मुद्दे पे? आप भी तो बता दो, नाम तो बता। सोनवीर सिंह। क्या भावना लेकर आए आज इस पंचायत में? अपनी ये आरक्षण के बारे में। हाँ जी, होना चाहिए। होना चाहिए। आरक्षण में तो किसान खत्म हो, किसान का जाट खत्म हो लिया। क्या कहोगे? यह सरकार बनाने में इस जाट बिरादरी ने पूरा अंगा लगाया था, तन मन धन तय मरे भी मारे भी, हर तरह इस सरकार को बनाने में जाट आगे रहा, और इस नाते आरक्षण मिला हुआ ले लिया जाट पे तय। इसने तो इस सरकार ने तो आते ले लिया, इन्हें
आरक्षण सबका खत्म कर दो, जो काबिल हो आगे चले जाएगा, जो नहीं होगा तो यहाँ अपना मजदूरी करेगा। मजदूरों को नाच बैठ रहा फ्री में, वे मजदूरी भी नहीं कर रहे। किसान को ख़त्म करने पे 400 पार का नारा दिया था हमारे ही नेता ने, वो भी नहीं मिले हमें तो। क्यों जी? सरकार हमारे तो किसान के बिल्कुल पिक्चर लगी हुई है। इसमें इसे जाट ही मानने है किसान, और कोई बोलता नहीं। जाट बोल रहे हैं, इसे कह लगे नहीं ख़त्म करो भाई, यूँ कहेंगे जी। और बताओ क्या कह रहे चलो? यह सरकार इस किसान को जहन्नुम को उतार देगी जी, बिल्कुल खत्म कर देगी। किसान को कुछ नहीं मिल रहा। एक बात बताइए आप लोग, मजदूर मजदूरी क्यों कर देगा जी? उसे हराम का मिला लग रहा है, वे मजदूरी कैसे कर देंगे? नहीं करने के बिल्कुल भी। अगर आप इस कर्म में लग रहे तो हम आपके साथ रहेंगे, सभी भाई आपके साथ रहेंगे जी। नाम लिख लो, फोन नंबर ले लो, मरने जीने लो, गैर रहेंगे हम, आपके साथ चलोगे। हम तो आपकी आवाज़ पहुँचा रहे और लोगों तक भी, और आपका जो मुद्दा है आप चाह रहे हैं कि भाई वो सरकार तक भी पहुँचे और जो नेता है उन तक भी पहुँचे, आप वो भी आप जो आपकी पीड़ा है उसे समझे। तो अंकल जी अब तो गर्मी होने लगी, टप्पा तारा नहीं बोलो, क्या नाम है जी? कोई बात नहीं, सुधीर है जी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे, आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जुटे और पता नहीं कितने सालों बाद जाट आरक्षण को लेकर आवाज उठ रही है, एक बार फिर से उठेगी, मजबूती से उठेगी? हाँ जी, मजबूती से उठेगी। और सिसोली में जो पंचायत होगी, सिसोली में पैर रखने की जगह नहीं रहने की, इतना आदमी आओगा। कह रहे कभी खाली मैदान पर नहीं, क्या मतलब खाली मैदान का? और दूसरी बात, जैसे आज जाट महासभा यहाँ पे हो रही, ये जाट महासभा का जितना जबरदस्त मजबूत संगठन बनेगा, उतना ही जल्दी आरक्षण सरकार को फिर देना पड़ेगा। क्योंकि संगठन के सामने ही सरकार झुकती है। आज जाट जो है ना, सब एक हो जाओ, 1-2 दिन नहीं लगे, 2 दिन नहीं लगे आरक्षण होने में, 2 दिन नहीं लगे। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो है नी, जो जाट संगठन मजबूत करना है। अगर नहीं, ये जो बहुत सारे संगठन बन गए समाज के नाम पे, ये सब आप चाह रहे भाई एक मंच पा जा? हाँ जी, सब एक मंच पर आ जाए। जो जाट संगठन अलग अलग हैं, वे सब एक मंच पर आ जाओ, और सभी को लाभ है इसमें। नूनी के बाद किसी को लाभ नहीं है। लाल नगरे का ना आने के नहीं हैं? नहीं, जब कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है जो संभव नहीं होने का। असंभव भी संभव हो जा। तो जी यहाँ सबसे बुजुर्ग लोगों में से आप हो, क्या नाम है? जी जयपाल कहते हैं, नाम तो भगवान का। हाँ जी। और बुढ़ापे में भी आरक्षण के लिए खड़े हो रहे? हाँ जी, क्यों नहीं। अरे बच्चे तो हमारे भी हैं, अगर मैं हमारे बच्चे नहीं, तो उनके लिए तो हर किसी को खड़ा होना पड़ेगा। तभी तो ये जब हर कोई खड़ा होगा तभी कुछ हो सके, नहीं तो हो नहीं सकता। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? मेरा नाम महिपाल है। वो नौकरी तो मिलनी चाहिए जी, काबिलियत के लिहाज से। रहा जो कुरीतियाँ है वे दूर होनी चाहिए। रहा आरक्षण जो बता रहे कि नहीं, आरक्षण तो का तो हिसाब परसेंटेज काट के देख लो। जट्टू के लौंडे के मेरे नौकर है, वे भी घर आ जाके, जिसका 3-4 लड़के वे 4 नौकर है, जिसका 2 है वे दोनों नौकर है, घर में तो 4-4 नौकर है। आदमी का आरक्षण के सरकार को खामा खा वो कर रहे। सरकार की कोई गलती नहीं, हम सरकार की गैल है। सरकार की गैर तो यहाँ पंचायत में क्या कर रहे फिर बताओ? पंचायत में सरकार की गैल कौन सा? नहीं, सारे सरकार के आदमी नहीं है। सारी पीढ़ा ही खत्म हो गया तो सारे सरकार के हो गए हैं ताऊ जी, सारे सरकार के हो यहाँ तो है जी। दोनों कह रहे सारे सरकार के, सरकार से कोई दिक्कत है ही नहीं। अजी नहीं, ये इस बारे में समझ नहीं रहे, इस जाट महासभा के बारे में समझ नहीं रहे। अब जाट महासभा किस लिए हो रही है, उसका अर्थ ही नहीं समझ रही है। ताऊ समझ ही नहीं रहे।
कुरूतियाँ दूर होनी चाहिए, या तो माल लंगर है, आरक्षण और नौकरी मिलनी चाहिए काबिलियत के लिहाज से, जो काबिल है उसे दो। वाह, हमें नहीं मिल रही, क्या छत्तीस जात है नहीं मिल रही, तक मिल रही। का नंबर आवे, यही अंतर है, यही समझो बात। नहीं समझ रहे ताऊ जी? ताऊ जी ये नहीं समझ रहे, काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही। जो आरक्षण जिन्हें मिल रहा है उन्हें तो 60% नंबर हो, हमारे वालों के 80% हो, उन आरक्षण लग के 60% वालों को नौकरी है, 80% वाले यहाँ सड़क पे है, ये या नहीं समझ रहे। आगे ताऊ बात समझ में। आ रही समझ में, और उनका कर लो बात, मत जो करना था कह दिया। कुछ युवा भी है इस महापंचायत का इस पंचायत का हिस्सा बनने पहुंचे हैं और इन युवाओं के भविष्य की ही लड़ाई है। तो क्या युवाओं का मन भी है जाट आरक्षण के पक्ष में, और क्या युवा भी इस महापंचायत का हिस्सा बनने वाले हैं? क्या नाम है दोस्त? रोहित बालिया नाम है जी, बोरा कला का रहने वाला हूँ। रोहित बाबू, युवाओं में भी है इस महापंचायत के प्रति कुछ भावना? देखो जी, जो समाज की जहाँ बात होगी और बड़े होंगे उसमें युवाओं को तो पीछे रहना पड़ेगा बड़ों के, और रहना भी चाहिए। ये जो समाज की कुरीतियाँ है आज के टाइम में हमारे समाज में तो बहुत ज़्यादा चल रही है। दहेज प्रथा भी ले लो, तुम लड़की का छूट छुटाना ले लो, छोट बड़ाई खत्म होगी, उन सब की चर्चा सार्वजनिक मंच से होगी तो बच्चों में युवाओं में फ़र्क पड़ेगा, होनी चाहिए। हाँ जी, तो जुड़ेगा युवा इस महापंचायत से? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेंगे जी, सब जुड़ेंगे। क्या कहना चाहोगे भाई? आरक्षण मिलना चाहिए भाई, यही है और क्या है बस। ये बात चाचा थके थके से लग रहे भी। भाई कुछ नहीं रहा, जाट एक हो के ऐसी बात नहीं, आरक्षण तो मिलना चाहिए, बालकों को भी कुछ काम मिले, बस इतने ही कहना। हाँ। तो बड़ी पंचायत आज इस महापंचायत के समर्थन में भोरा कला में आयोजित की गई है। सैकड़ों लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। महापंचायत को सफल बनाने के लिए बड़ी रणनीति भी बन रही है। अब देखना होगा कि 30 तारीख को जब महापंचायत होगी सिसोली में, तो क्या समाज के लोगों की संख्या इतनी होगी कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले।